माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। बेसिकली आप लोग इतना समझिए, ठीक है। इसमें हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ने कहाँ तक कवर किया था, चलिए देखते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों कहाँ तक हाँ, पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग ने यहाँ तक कवर किया था, ठीक है। गैस वाई तक, ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। पार्ट 1 में भी आप लोग जो भी लोग इसे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फुल चैप्टर आप लोग को पढ़ने के लिए पार्ट 1 भी आप लोग देखें और पार्ट 2 भी देखें, ठीक है। तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरे न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर मैंने पोस्ट किया था पढ़ा के, तो उस वीडियो पे 1K प्लस व्यूज़ चले गए। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उस दिन बहुत अच्छा लगा जिस दिन 1K हो गया। और मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच ए काइंड ऑफ लव, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे अगर पढ़ा रही हूँ और कोई मेरे वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग बिना बकवास किए, ठीक है, आगे की पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3, ठीक है। और ये पार्ट 3 वीडियो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है कि हाफ, ठीक है, फ्लोर लेना है। फ्लोर मीन्स आटा और मैदा लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ, उसके बाद हमें उसमें क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहे हैं एंड मिक्स विथ, उसके बाद हम लोग को क्या चीज़ में मिक्स करना है, वार्म वाटर में मिक्स कर देना है, ठीक है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, उसके बाद हमें उसमें क्या मिलाना है, ईस्ट पाउडर मिलाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, उसके बाद हमें उसे सॉफ्ट डफ बनाना है, अच्छे से गूंद लेना है, ठीक है, डफ बनाना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, उसके बाद आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि आप लोग 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, आप क्या राइजिंग ऐसे जो डफ है हमारा, जो आटा गूंदा हुआ है, क्या वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों मैदा विथ ईस्ट पाउडर, ठीक है। जो मैदा है वो ईस्ट पाउडर के साथ है, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे बाद दोस्तों ये ऐसे बन जाता है, वो रेस्ट कर जाता है, उसका इंक्रीज बढ़ जाता है, किसका, मैदे का, ठीक है। तो पहले जितना रहता है उससे वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, 2 घंटे बाद, ठीक है। तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस एक्टिविटी में यही बता रहा है फिगर 2.6, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली दोस्तों फिगर 2.0 में ये बोला गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड रिप्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि जो ईस्ट है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो ईस्ट है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बबल्स ऑफ द गैस फील द डफ, उसके बाद जो भी बबल्स हैं गैस के, ठीक है, तो वो डफ को फील कर देते हैं, ठीक है। और एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने 2.6 में देखा, फिगर में देखा, ठीक है। पहले कैसा था, ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब वो फील करेगा तो उसका इंक्रीज होगा साइज में, ठीक है, इनलार्ज्ड हो जाएगा और वैसा ही होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ब्रेड्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में या फिर केक बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, ईस्ट का, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका सबसे ज़्यादा यूज़, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि यहाँ पे दिया है अल्कोहल, वाइन, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड जैसे कि विनेगर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ईस्ट क्या है, ऑफ कोर्स ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, विनेगर बनाने में, ठीक है। और जो ईस्ट है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वही हेल्प करता है अल्कोहल बनाने में भी और वाइन बनाने में भी, ओके।
उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रॉन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बर्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेस इटीसी। ठीक है, अब इसी पर्पस में जो ईस्ट है, ठीक है, वो ग्रॉन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। ठीक है, नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ग्रेन्स में, लाइक बार्ली में, व्हीट में, राइस में एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस में। ठीक है, और भी एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.4। तो दोस्तों एक्टिविटी 2.4 में क्या बोल रहा है, टेक अ 500 ml ब्रीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। ठीक है, हमें एक ब्रीकर लेना है जिसमें 3/4 वाटर फिल होने चाहिए। ठीक है, डिजॉल्व 2-3 टी-स्पून ऑफ शुगर इन इट। उसके बाद हम लोग 3 से 4 चम्मच क्या ऐड करेंगे, शुगर को ऐड करेंगे। ठीक है, एंड हाफ अ स्पून ऑफ, यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं, हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। ठीक है, यहाँ पे हमें हाफ मतलब आधा चम्मच जो है वो ईस्ट पाउडर हमें शुगर सॉल्यूशन में मिलाना है। पहले तो हम लोग चीनी मिला दिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलाना है, ईस्ट को मिलाना है। ठीक है, कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस। उसके बाद हमें उसे वार्म प्लेस में रख देना है। ठीक है, गर्म हो, ठीक है, वार्म प्लेस रख देना है। उसके बाद मतलब 4 से कितने घंटे तक, 4 से 5 घंटे तक। ठीक है, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कुड यू गेट अ स्मेल। उसके बाद आप लोग 4 से 5 घंटे बाद सॉल्यूशन को स्मेल करेंगे तो आप लोग क्या स्मेल मतलब आपको स्मेल आ रहा है उसका, यस और नो। ठीक है, तो अब मतलब स्मेल आ रहा है तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जिस चीज़ का स्मेल आ रहा है वो क्या चीज़ है, वो अल्कोहल है। ठीक है, एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल बाई ईस्ट। शुगर जो है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, और उसको कन्वर्ट कौन किया है, ईस्ट किया है। ठीक है, बाई ईस्ट, शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इंटू अल्कोहल बाई ईस्ट। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, कौन, ईस्ट ने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी बोलेगा कि व्हाट इज फर्मेंटेशन तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जब शुगर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में, और किसके द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं, ईस्ट के द्वारा। जब हम लोग शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, ठीक है, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ठीक है, तो लुइस पैस्चर एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवर कब किया, 1857 में। कब किया, 1857 में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग अब रहने देते हैं। ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको कवर करेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तब तक दोस्तों आप लोग बने रहें। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।